सर बताएं आज क्या पसंद आ रहा है? टीसीएस। ओके। देखिए, ये चौथी वेल्थ क्रिएशन पिक है। इस बार चौथी की चौथी वेल्थ क्रिएशन पिक चारों ही मेरी निफ्टी से आई है। एकदम टॉप लार्ज कैप। और आप सोचोगे कि ऐसे क्या है लार्ज कैप दिए जाने हैं। एक ज़माने में वंस अपॉन टाइम अननोन और बड़े से छोटे छोटे नाम आते थे जो कई बढ़ जाते थे। बात तो सही है, ऐसा अगर आप सोचें तो गलत नहीं सोचें, लेकिन उसकी वजह है पहला, इस तरह के माहौल में आपको थोड़ी सेफ्टी वाले स्टॉक्स चाहिए जिनमें गिरावट कम हो और बढ़ने का स्कोप ज़्यादा हो। नंबर वन, जिनके फंडामेंटल्स पुराने लंबे समय से आपके जांचे परखे। और तीसरी बात, ये स्टॉक ऑलरेडी इतना ज़्यादा घट चुके हैं टॉप से कि आपको ऐसा लगेगा ये लार्ज कैप निफ्टी का स्टॉक है या मिड कैप शेयर है। Absolutely. कैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मिड कैप इंडेक्स 9% टॉप से नीचे है। टीसीएस अपना टॉप से कितना नीचे है, करीबन करीबन 48%। सोचिए, ये तो मतलब मिड कैप से ज़्यादा गिरा हुआ है। तो 2377 की प्राइस थी कल क्लोजिंग। 4592 का लाइफ हाई इसने बनाया है, ऑल टाइम हाई अगस्त 2024 में। वहाँ से इतना नीचे है। हमारी राय है 1 से 2 साल के लिए निवेश करें। हर 5% की गिरावट में 3 चरणों में 5%, मतलब ऐसा नहीं कि 5% लगाते ही जाएं 3 बार में लगा लें। मैक्सिमम पैसा बस उतना काफ़ी है। टारगेट रखें आप 2725, 3000 और 3550, यानी कि आपके लिए यहाँ से 50% तक की अपसाइड 1 से 2 साल में बन सकती है। 50% की अपसाइड की हम उम्मीद करें। क्यों? स्टॉक अपने लाइफ हाई से लगभग 48% नीचे है। भारत की सबसे बड़ी और पुरानी आईटी सर्विसेज कंपनी है। दुनिया की टॉप 5 आईटी प्रोफेशनल कंपनियों में गिनी जाती है। ऑफशोर आईटी सर्विसेज की डिमांड लगातार मजबूत है, बनी हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जेएनआई में निवेश से इसको फ़ायदा मिलेगा। इन्होंने जेनेटिक एआई में काफ़ी पैसा लगाया है, जेनेरिक एआई में। इसके अलावा सर्विसेज नाउ, एमिडोस और साथ ही ओपन आई जैसी दिग्गजों के साथ इन्होंने करार किया, उसका फ़ायदा मिलेगा। इस वक्त बड़ा अनसर्टिनिटी का माहौल है ग्लोबली। उसके बावजूद कंपनी के जो इंडस्ट्री लीडिंग मार्जिन, पूरी इंडस्ट्री में हाईएस्ट मार्जिन है, वो कंपनी ने मेंटेन रखे हैं। इस माहौल में भी लगातार बड़ी डील्स कंपनी को मिल रही है। जो काम ये कर रहे हैं उसमें मिल रही है। चुनौतियां इनकी एआई को लेकर है, जिसके लिए कंपनी तैयार हो भी रही है। डेटा सेंटर में बड़ा निवेश करने की भी इन्होंने बात की। सबसे बड़ी बात है, वैल्यूएशन काफ़ी आकर्षक अब हो चुके हैं। वित्त वर्ष 2028 का मल्टीपल अगर आप देखें, भाई अभी तो अगर 2 साल आगे का देखें तो करीबन 15 साढ़े 15 का वैल्यूएशन है, वो आकर्षक माना जाएगा। 2.5% के आसपास की डिविडेंड, जितना पैसा कमा रहे हैं उसका 93% डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो मतलब 100 रुपये कमाएंगे तो 93 रुपये डिविडेंड में दे देंगे। तो वो भी लगातार आपको अच्छा पैसा मिलता है। अगली कुछ तिमाहियों में हम रिकवरी की उम्मीद कर रहे हैं। इकोनॉमी में सुधार और जेन एआई का एक रिकवरी का जो मामला बन रहा है, इससे कंपनी को फ़ायदा होगा। रुपए की कमजोरी से भी कंपनी को फ़ायदा होता है, दिख रहा है। लाइफ लो पर रुपया है। मैक्वायरी की तरफ से एक अच्छी रिपोर्ट है। 4800 का टारगेट उनका अब भी बरकरार है। सो इसमें कोई डाउट नहीं कि इन कंपनियों को लेकर काफ़ी नेगेटिविटी रही है, शायद हो सकता है आगे भी रही है। चलने में समय लगा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आज का आज लेने बढ़ जाए। ये चारों पिक में शायद ये सबसे धीमे चलने वाला स्टॉक हो। जो हमने एल&टी दिया है, हमने एटर्नल दिया है, और एक और चीज़ कौन सा दिया था, HDFC बैंक, तीनों में शायद ये सबसे धीमे चले। लेकिन अब इंडिया आईटी सेक्टर डूबना ही है, तो फिर तो कोई नहीं बचा सकता। लेकिन मेरा ये समझना है कि आईटी कंपनियां ना कभी डूबी है ना कभी डूबेगी। स्पेशली जो बड़ी आईटी कंपनियां, वो समय के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेगी। तो उस लिहाज से अगर आप थोड़े से एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं तो यहाँ निवेश का एक मौका देख सकते हैं। चलिए, तो एक बेहतरीन वेल्थ क्रिएशन पिक दिग्गज टीसीएस में आती भी